घर हो या किचन, सभी जगह पर काम करना तो ज़रूरी ही होता है। तो काम की बारी जब आती है तो हमें ऐसा लगता है हमारे सामने कोई बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप इन कामों को टिप और ट्रिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। आपके लिए मैं इस वीडियो में बहुत सारे किचन टिप लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक आइडिया मैं बताऊंगी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग मेहंदी लगाती हैं या फिर मेहंदी की वीडियोस बनाते हैं। तो रोज़ रोज़ मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद वो 10-15 दिन बाद ही छूटती है। तो जब भी मेहंदी लगाना हो, अगर आप वीडियो के लिए लगा रहे हो तो आप डेली लगाना चाहोगे, तो सबसे पहले आप अपने हाथों पर थोड़ा सा फेविकोल लगा के सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद मेहंदी लगाएंगे तो बिल्कुल भी हाथों पर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ेगा। इस तरह से आप डेली वीडियो भी बना पाओगे। इसके बाद दूसरा जो आइडिया है ये भी बहुत ही खास है। आप कुकर को चश्मा पहनाए हो? कभी कभी नहीं पहनाए होगे। तो दोस्तों, अब जब कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है। आप उस भाप के सामने चश्मे को रख दीजिए। जो आपके घर में गंदे से गंदे चश्मे हैं उनको सारे ले जाके कुकर के सामने रखेंगे तो भाप लग जाएगी। फिर आप किसी भी कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर दीजिए। जितना भी दाग धब्बा चश्मे के ऊपर लगा था, बहुत आसानी से एकदम साफ हो जाता है चश्मा। ये छोटी सी टिप उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके बाद एक और बढ़िया आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। जब भी लोग अस्तर प्रेस करते हैं, जो ब्लाउज का अस्तर होता है, तो अगर कई सारे ब्लाउज के अस्तर प्रेस करने हैं तो हम 1 घंटा उसको प्रेस करते रहते हैं। तो आप 4-5 अस्तर को लेकर इकट्ठा ही इस तरह से सेट कर लीजिए। एक एक अस्तर नहीं प्रेस करना, साथ में सारे अस्तर रख के एक साथ प्रेस करेंगे तो बहुत आसानी से आपके अस्तर प्रेस हो जाएंगे। आपका घंटों का काम मिनटों में ख़त्म भी हो जाएगा। इससे आप दिन भर में बहुत सारे ब्लाउज भी सिल पाओगे। तो बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है ये। इसी तरह से मैं हमेशा ही अस्तर प्रेस करती हूँ जब भी मुझे कटिंग करना होता है ब्लाउज की। तो अस्तर को प्रेस करने से ब्लाउज की कटिंग अच्छी होती है और ब्लाउज फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो बिना अस्तर प्रेस किए अगर आप ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसके बाद एक और बढ़िया सा आइडिया देख लीजिए। सिलाई मशीन से जुड़े हुए एक टिप बहुत ही खास है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी मशीन का जो ये धागा भरने वाला रोलर है ये ख़राब हो गया है। मैं इससे कभी भी धागा नहीं भर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि हाथ से मैं घंटों धागा भरती रहती हूँ, कुछ तो जुगाड़ लगाया जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, ये टेप हमारे घर में पड़ा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब टेप से धागा भरना बहुत आसान है, बस आप वीडियो में देखते जाइए। टेप को थोड़ा सा काट लेना है, उसको चारों तरफ लपेट के बॉबिन के पीछे साइड में लगाना है और इसको लगा दीजिए जो आपका चक्का है मशीन का उसके बीच में। फिर आप इस तरह से देखिए फटाफट से रील बॉबिन में धागा भर पाएंगे ये चक्री में। इसके बाद दोस्तों, ये एक और बहुत ही ख़ास आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब लेडीज़ लोग किचन में खाना बनाती हैं और आटा गूँथते समय इतना ज़्यादा काम आ जाता है कि हमें बार बार हाथ धोना पड़ता है, तब बहुत गुस्सा भी आती है। तो जैसे कि आटा गूँथते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है आटा और 5 मिनट लगते हैं इसको धोने के लिए। तो आप फटाफट से इस लोहे के चूने को लेकर हाथ को स्क्रब करेंगे हल्के हाथों से, तो तुरंत ही आटा छूट जाता है ये। तो इस तरह से भी आपका काम बहुत जल्दी आपका फटाफट से कर पाएंगे। इसके बाद एक छोटी सी टिप, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेडीज़ लोग जब भी सिंदूर लगाती हैं, गर्मी के सीज़न में देखा होगा सिंदूर माथे पर पूरा लाल लाल हो जाता पसीने की वजह से। तो जब भी आप माथे पर सिंदूर लगाएं तो थोड़ा सा मांग में आप वैसलीन या कोकोनट ऑयल लगा लें। इसके बाद जब सिंदूर इस तरह से देखिए लगाएंगे तो ये सिंदूर कहीं भी बहकर नहीं जाएगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर, यानी ये रोज़ वाटर है, तो इस तरह से आप सिंदूर लगाएं तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये छोटा सा टिप, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेडीज़ लोगों के पास बहुत सारी ढेरों पुरानी चूड़ियाँ पड़ी होती, कांच की हों या फिर मेटल की। तो देखिए उनको हम कूड़े में फेंक देते हैं। आप ना मेटल की चूड़ी ले लीजिए और कांच की चूड़ी जो भी, उनका भी बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं मेटल की चूड़ी का आइडिया बता रही हूँ आपको। मेटल की चूड़ी लेकर आप प्लास से या कैंची से इसको काट लीजिए। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसमें 2 टुकड़े भी कर सकते हो।
नहीं तो आप ये हुक बनाकर तैयार कर लीजिए और हुक को कहीं भी किले में टांग देंगे, चूड़ी वगैरह टांगने के लिए, और चाबी भी टांग सकते हैं। देखिए, जो लेडीज़ लोग किचन में काम करती हैं तो उनके सामने ना इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, सब्जी काटना, मसाला पीसना, और बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसको फटाफट से करना होता है। खासकर जब बाहर जाना हो, जॉब करती हो, तो उनके लिए तो और मुश्किल होती है। तो अगर आप भिंडी जब काटते हैं तो एक ही काटती हैं, तो इसके लिए आप छोटी सी टिप को अपनाएं। सारी भिंडी को इकट्ठा रखकर एक साथ इस तरह से अगर काटेंगे तो बहुत जल्दी से सब्जी कट जाएगी। हमेशा ही मैं इसी तरह से टिप्स को अपनाती हूँ। इसके बाद दोस्तों, ये एक और छोटा सा आइडिया है। जब आटा गूँथते हैं तो क्या करते हैं, उसको गूँथते रहते हैं घंटों तक, तभी वो आटा मुलायम नहीं होता है। तो देखिए, आटा को पहले आप थोड़ा सॉफ्ट करके गूँथे, और जब आटा गूँथ जाए तो इस तरह से लोई बनाकर सब लोग ढक के रख देते हैं। जब रोटी बनाना होता है तो बनाते हैं, लेकिन रोटियां एकदम मुलायम बढ़िया से नहीं निकलती हैं। तो सब लोग चाहते हैं ना कि एकदम बढ़िया से रुई जैसे सॉफ्ट मुलायम रोटी बने। तो आप आटा जब गूँथे तो देखिए, उसमें इस तरह से उंगलियों से छेद बना देना है, और इन छेद में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से रखना है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। जब हमें रोटी बनाना होगा तब हम इस आटे को खोलेंगे। इस तरह से देखिए, ढक के रख दिया है ऐसे ही। और अब मैं रोटी बनाने जा रही थी तो मैंने आटे को खोल कर देखा तो आटा बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। जो भी पानी है इसके अंदर सूख जाता है। तो अब मैं आटे को बस देखिए ज़रा सा हाथ लगाई और एकदम मक्खन के जैसा आटा लग गया है। इसकी रोटियां आप बनाकर खाएंगे ना तो हमेशा ही ऐसे ही आटा लगाने की सोचेंगे। एक बार आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम। बस आपको छोटी छोटी सी लोई बनाना है पेड़े के जैसा। और देखिए, परथन जब लगाते हैं, सूखा आटा जो लोई में लगाते हैं तो क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप अगर आटा लगा लेते हो तो उससे भी रोटियां अच्छी नहीं बनती है, फटी फटी सी रहती हैं। तो मैं हमेशा ही खाना वगैरह में ज़्यादा ध्यान करती हूँ, तो मैं आपको जो है छोटी छोटी सी टिप बताती रहूँगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो परथन को अच्छे से झाड़ देना है। दोबारा ज़रूरत लगे, रोटी ना बिलाए तो उसको फिर परथन लगा लीजिए। इसके बाद देखिए, रोटी इस तरह से बहुत अच्छे से फूल जाती हैं और बहुत ही बढ़िया सी सॉफ्ट मुलायम रोटियां बनती हैं। चलो अगला आइडिया भी देख लेते हैं। अब हमें लेना है एक प्लास्टिक की कटोरी। आपके पास पानी पूरी खाने वाला अगर छोटा छोटा सा दोना है तो उससे भी आप रखे रहते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपके। तो जब भी आप कुकर में कोई भी दाल चावल बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सीटी से अगर पानी ऊपर आ गया या फिर दाल ऊपर आ गई तो गंदा हो जाता है कुकर। इसके लिए आप ये आइडिया लगा सकते हो। इस तरह से आप सीटी को लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी कुकर आपका गंदा नहीं होगा। जितना भी पानी है इसी कटोरी में रहने वाला है। कटोरी अगर गंदी हो जाए उसे धो भी सकते हो, और निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये देखिए, अभी मैं खाना नहीं बना रही थी, लेकिन आइडिया काफ़ी अच्छा है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में जो पर्दा लगा होता है, पर्दा को क्या करते हैं ना, दोनों तरफ गांठ लगा के और बांध के टांग देते हैं। देखने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है ना कोई इंसान और उसके जो है पैजामे पैर के टंगे हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से एक पेन स्केच कोई भी चीज़ लेकर और रिबन लगा देंगे तो पर्दा देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और खोलना भी बहुत आसान है और लपेट कर इसमें रिबन लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कि हम लेडीज़ लोग काम करते समय कुछ खाने पीने का ध्यान नहीं करती हैं, तो चाय हमारी रखी रहती है और ध्यान नहीं करते हैं, चाय में चींटी लग जाती हैं, तो फिर हमें जो है बहुत गुस्सा आता है कि भाई हमारा काम नहीं ख़त्म होगा और ना ही हम चाय पी पाएंगे और इतना चाय बेकार हो जाएगी, तो बहुत दुख भी होता है। तो कोई भी अगर आप सामान रख रहे हैं तो इस तरह से आप तुरंत के लिए पानी में रख सकते हो। अगर फ्रिज है तो उसमें फ्रीज वाली चीज़ ही रखी जाएंगी, बाकी चाय वगैरह तो नहीं रखेंगे। तो पानी भर दिया है मैंने और बर्तन को इस तरह से रखना है। ध्यान रहे बर्तन किनारे तरफ ना सटा रहे, नहीं तो ये जो है चींटियाँ फिर चली जाएंगी। तो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे कि पानी पूरा भरा रहे, और बर्तन बीच वाला जो है जिसमें हम सामान रखे हैं वो किनारे से टच नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक और मैं टिप देना चाहूँगी आपको। जैसे कि ये छन्नी है, आप लोगों ने देखा होगा ये छन्नी हर घर के किचन में मिल जाएगी आपको। तो ये छन्नी जो है ना, हम चाय जब छानते हैं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। जो चाय होती है इसमें लगी होने की वजह से आप देखेंगे बर्तन के ऊपर इसमें का जो काला काला है
ये लोहे की होती है, बहुत स्टील की भी होती हैं, लेकिन ये लोहे की है। लोहे की हो या स्टील की, लेकिन इसकी जाली तो लोहे की ही होती है। तो ये जो लोहा होता है ना, चाय में हमारे उतरता रहता है, तो ऐसे ही उठा के छन्नी से चाय छान लेते हैं लोग। रिमूवर वगैरह इसके की बाद साड़ी ज़रूरत फोल्ड नहीं करने का पड़ेगी। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। और अब देखिए, मैंने चिमटा लिया है और चिमटे से जैसे रोटी दबाते हैं उसी तरह से हमने पीछे का सिरा लेकर इसका छोर पकड़ लिया है और इस तरह से लपेटना शुरू कर दिया है। बीच में पहली बार घुमाते समय बीच में थोड़ा सावधानी से पकड़ना होगा। और वैसे जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की साड़ी है तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत ही चिमटे पर साड़ी लपेटना शुरू कर देना है इस तरह से, और पूरी साड़ी को आप लपेटते जाइए और 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपकी साड़ी तय हो जाएगी बिल्कुल एकदम दुकान के जैसे। कभी कदार होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि दुकान वाले पता नहीं भैया कैसे अपनी इस साड़ी को फोल्ड कर देते हैं फटाफट से, हम लोग तो कर ही नहीं पाते घर में। कई बार आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये साड़ी देखिए फोल्ड हो चुकी है और इसी तरह से फोल्ड की जाती है दुकान पर साड़ी। तो बिल्कुल भी किनारा नहीं निकला है इसमें। बहुत सारी साड़ी ऐसी होती है जिसमें कौन किनारा निकला रहता है और उसको हम फोल्ड करते रहते हैं, परेशान होकर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो तरीका बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से ट्राई कर लेना। और इसके बाद देखिए, जब साड़ी हैंगर पर रखते हैं तो आप क्या करते हैं, साड़ी पहले उसके ऊपर ब्लाउज पेटीकोट डालते हैं तो भी साड़ी पूरा जो है उलझ जाती है, पेटीकोट और ब्लाउज गिर जाता है। तो देखिए, एक तरीका जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा लगे आपको तो ज़रूर ट्राई करना। और वैसे जितनी भी मैंने टिप्स शेयर किए हैं सारी की सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, यूज़फुल हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने आधी साड़ी को पहले रखा और उसके बाद अंदर पेटीकोट ब्लाउज को रखा, और देखिए फिर जो बचा एरिया था उसको भी मैंने इस तरह से लपेट दिया। अब ये साड़ी बहुत अच्छे तरीके से तय हो गई है, इसमें जो है कोई भी ब्लाउज वगैरह गिरने का चांस करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगला जो आइडिया है ये भी यूज़फुल है। आप इस वीडियो को देखेंगे, इस आइडियाज़ को देखेंगे तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो देखिए, जो खीरा होता है, खीरा को हमने काट लिया है और अब हमारे घर में जो ये पेन होती है, पेन पेंसिल, बच्चे दीवार में अपना लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। कॉपी किताब कितना भी ले दो लेकिन उनको दीवार में लिखना अच्छा लगता है। तो देखिए, जैसे कि स्केच जो होता है, अगर उससे दीवार पर निशान बना है तो आप खीरे से इसका निशान हटा सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक रोटी बनाना बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो देखिए, वैसे गेहूं के आटे से रोटी आपने बनाई होगी, बेसन की, बाजरे की रोटी बनाई हुई, लेकिन आपने कभी सिंघाड़े के आटे से रोटी नहीं बनाई होगी। पूड़ियाँ तो खाई होंगी, बनाई होगी, लेकिन रोटी नहीं बनाया होगा। अगर बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हमें पता चले कि हाँ, जो लोग हैं कि हाँ बना लेते हैं, भाई मैं ही नहीं हूँ। तो देखिए, पूरा मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया है, बस शॉर्टकट में आपको वीडियो बता रही हूँ। तो हमने देखिए, सिंघाड़ा का जो आटा है उसको ले लिया है और गूँथ कर रख लिया था पहले ही। वैसे सारी रोटियां मेरी बन गई हैं, बस आखिरी रोटी बची हुई थी। तो व्रत में खाने के लिए, यानी नवरात्रि व्रत जब रखा जाता है हमारे यहाँ, मेरे हस्बैंड नवरात्रि व्रत रहते हैं तो उनके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। रोज़ ऑयली खाते थे, बोले आज रोटी बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ। फिर जो है मैंने आटे को गूँथ लिया, और ये जो सिंघाड़े का आटा होता है ये जो है एकदम ऐसा नहीं है, गेहूं के आटे के जैसा नहीं होता है, ये एकदम नीस होता है, यानी कि ये हल्का होता है। तो इसको बहुत संभाल के गूँथना पड़ता है, जैसे बाजरे का आटा होता है बिल्कुल वैसे ही। तो इसको थोड़ा मुलायम गूँथेंगे और हल्का सूखा आटा लगा के हमने हाथ पर ही इसकी रोटी बना के तैयार कर लिया। फिर देखिए, तवा जब गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, धीमी आंच पर तवे को गर्म कर लेना है। इसके बाद मैं जो है इस पर थोड़ा सा रोटी को डाल दी हूँ और एक साइड हल्का सा पक गई रोटी तो पलट दिया है। और लोहे का तवा है, अगर नॉन स्टिक तवा है तो उस पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने रोटी को दोनों साइड पलट दिया है और इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब मैं सोची कि रोटी तो बना ही रही हूँ, साथ ही घी डालकर देखती हूँ कैसा लगेगा। पराठा शायद बन जाए तो बहुत अच्छी लगेगी रोटी। तो आप चाहें तो ऐसे भी पका सकते हैं, मैं रोटी चूल्हे पर भी बना लेती हूँ सिंघाड़े के आटे से। और मैंने इस बार ट्राई किया है पराठा बनाने का, तो इसमें जो है आपका चिकनाई कम लगेगा, जो भी आप घी वगैरह डालते हैं वो कम लगेगा, यानी पूड़ी में बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से अगर आप कम ऑयल खाना चाहते हैं तो इस तरह से
व्रत में भी कम ऑयल खा सकते हो। और ये सिंघाड़े की रोटी खा लेंगे आप ना तो पूरा दिन भूख नहीं लगती है। देखिए आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं है कि जो कि दिन भर पानी पी के रहे, हर कोई इंसान फल फलाहार तो करता ही है। तो आप शाम के टाइम पे इस तरह से रोटी और आलू की सब्ज़ी साथ में चटनी अगर बना के खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी है। तो इससे आपको कोई बहुत अच्छा लगेगा। एक बार अगर बना के खाएंगे ना तो हमेशा ही बनाने की कोशिश करेंगे। और जो सिंघाड़े का आटा मैंने घर पर खुद तैयार किया है, एकदम शुद्ध है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप्स, ये हैक्स ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।